हाँ, तो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संधारित्र की धारिता। क्योंकि हम लोग संधारित्र को डिस्कस कर रहे हैं, विद्युत धारिता को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आवेशों के संचय, विद्युत ऊर्जा के संबंध में हमें विद्युत ऊर्जा के संचय के संबंध में बात करनी है। तो उसी में हमने चालक पढ़ा, फिर अब संधारित्र की जिक्र हुआ पिछले लेक्चर में। तो अब उसकी धारिता कैसे निकाली जाएगी? धारिता का वही सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, संधारित्र की धारिता संधारित्र की प्लेटों पर संचित आवेश तथा उसके कारण उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम कहते हैं संधारित्र की धारिता। सीधी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। भौतिक रूप से हम ये कहेंगे कि संचित हो सकने वाले आवेश की माप को संधारित्र की धारिता कहते हैं। और कैलकुलेट कैसे की जाएगी? संधारित्र पर संचित आवेश तथा उसके कारण उत्पन्न प्लेटों के मध्य विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब बस इतनी सी बात है, यूनिट वही फैरेड हो जाएगी, उसमें कोई नई चीज नहीं है। तो अब पहले लेते हैं समांतर प्लेट। अब हमने 3 प्रकार के संधारित्र पढ़े, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। हम लोग जो यहां पर बात करेंगे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की करेंगे। हम पहले धारिता निकालेंगे अब इनकी, पैरेलल प्लेट की, स्फेरिकल की, सिलिंड्रिकल की। तो पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात आती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने मान लिया कि भाई दो संधारित्र है हमारे, कोई संधारित्र है हमारे पास जो 2 प्लेटों से मिलकर बना है। प्लेटों का क्षेत्रफल डेल्टा ए है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, और उनके बीच की जो दूरी है प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और उनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी मान ले रहे हैं। इनके मध्य हम ये मान के चल रहे हैं कोई कैपिटल के परावैद्युतांक का माध्यम स्थित है। हम मान ले रहे हैं इनके बीच कोई कैपिटल के परावैद्युतांक का माध्यम स्थित है। बहुत सरलतम रूप में डेरिवेशन बताएंगे। तो हमें इसकी धारिता बतानी है, तो इसकी पहले हमें इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना पड़ेगा। विभवांतर हमें निकालना है तो हमें मालूम है कि भाई 2 समांतर प्लेटें हैं तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र है? गॉस की प्रमेय में हमने डिस्कस किया है ये। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व होता है, इसे Q अपॉन ए रख दें तो E इक्वल्स टू हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। तो इसलिए प्लेटों के मध्य विभवांतर V इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू डी। E की वैल्यू हमारे पास क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू डी। तो V इज इक्वल टू हो गया Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये विभवांतर आ गया हमारे पास कि Q आवेश अगर इसे दिया गया तो इसमें कितना विभवांतर उत्पन्न होगा प्लेटों के मध्य।
तो इसलिए संधारित्र की धारिता C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए, Q से Q कैंसिल हो गया तो C इक्वल्स टू हो गया एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। तो C इक्वल्स टू हम इसको ऐसे लिख देते हैं के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यह है संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हो गया। अगर प्लेटों के मध्य वायु है तो K इक्वल्स टू 1, तो C इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। समझेंगे कैसे? तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब हम देखेंगे ये धारिता किन किन कारकों पर डिपेंड कर रही है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड कर रही है। तो ये देख रहे हैं कि ये प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती है। प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती है। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा धारिता उतनी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि भाई प्लेटों का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा ज्यादा आवेश संचित होगा, उस पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। दूसरा है ये प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो धारिता घटेगी। धारिता इस मारे घटेगी क्योंकि अगर एक ये प्लेट है, इसके निकट दूसरी प्लेट रख रहे हो तो जैसे जैसे इसे दूर हटाओगे इस पर जो विद्युत विभव है वो कम होता जाएगा। ये इस पर ऋण विभव डेवलप कर रहा है जैसा भी समझाया था, तो वो उसका मान कम होता जाएगा जिसके कारण इस पर विद्युत विभव इसका बढ़ता जाएगा, तो धारिता घटती जाएगी। और बाकी परावैद्युतांक के भी वो क्या है? समानुपाती है। परावैद्युतांक जितना अधिक होगा धारिता भी उतनी अधिक होगी। तो यह है समान